बात करेंगे तमाम तर बात के ऊपर। हम कोई उसको अभी देखें, ये वाला वाक्य और उस वाक्य को रिलेट करना, एक सिलेंडर धमाका होता है, उसके अंदर उनका अपनी एलपीजी, उनके ऊपर अपने मामलात के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, और जब इस तरह का कोई मामला आता है तो वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। जब इलेक्शन आता है तब उनके धमाके शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो पिछले 24 घंटे में हुआ, जनरल साहब आप उसके ऊपर प्लीज कोई रोशनी डालें और इनको समझाने की कोशिश करें कि मौजूदा हालात से कैसे निकलना है। देखिए, मौजूदा हालात से यही है कि हमें अपने पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना होगा, और ये जो है, ये जो एकदम से दोबारा से टेररिज्म ने सर उठाना शुरू कर दिया है, इसके ऊपर होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए। सबको मिल के काम करना होगा, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस बल्कि जो सिविलियंस भी है जो कि इनको किसी किस्म की सपोर्ट देते हैं, उनको भी अपने रास्ते ठीक करने होंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि इनके एक्शंस की वजह से जो कीमती जानें हैं वो जाया होती हैं, और उन्हें इनको किसी किस्म की जो है ना सहूलतकारी नहीं मुहैया करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपकी बात ठीक है, और इस पे तो मुसलसल हमें वो पहले भी हम कई दफा ये बात कर चुके हैं कि उससे ज्यादा खतरनाक सहूलतकार हैं, क्योंकि सहूलतकार जो हैं वो तो हमारे अपने हैं, उनको तो हम अपना समझते हैं, और वो जब इनको अपना समझकर या जिस धोखे में या जिस परेशानी में या जिस भी वजह से करते हैं, ज्यादती तो वो कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या हम करने जा रहे हैं। हमारी जनरल साहब समझ से बाहर है कि हम तो मुसलसल लड़ रहे हैं, हम मुसलसल जीत रहे हैं। हम ये जो 14 अगस्त से पहले आपको याद होगा जब वो घुस रहे थे, तकरीबन 150 बंदा हमने उनका बॉर्डर पे मार गिराया था। अभी ये जो अंदर पहले घुसे हुए हैं, उनको कैसे निपटना है उससे जनरल साहब? एब्सोल्युटली, देखें जो सहूलतकार है ना, और मैं समझता हूं कि वो सबसे ज्यादा जो उसमें फैक्टर है वो इकोनॉमी का है, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है इतनी वो जो है आसूदगी नहीं है, गुर्बत है, तो वो जो पैसा इन्वॉल्व होता है उससे इम्प्रेस हो कि इन्हें हर तरह की सहूलतकारी जो है वो हमारे माशरे में मिल जाती है। हमें ऐसी एग्जांपल्स भी पता है कि जहां पे इस किस्म का जब इंसिडेंट हुआ है तो बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को पनिश किया गया है, चाहे वो उनके खानदान थे, उनकी फैमिलीज थी, जो भी सहूलतकार था। तो हमें एक इस तरह का एक डेटरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि जो कोई इनकी मदद करता है वो जो है वो उसकी फ्री फॉर ऑल ना हो, बल्कि उसको भी साथ हमें कटहरे में लाना चाहिए कि उसको भी सजा मिले। जो इनकी गाड़ी तैयार करता है, जो इनको घर देता है, जो इनको फैसिलिटेट करता है, उन लोगों को भी हमें कानून के दायरे में लाना होगा। जो इनको पाल रहा है, दरअसल तो वो इनको पाल रहा है जनरल साहब, उसको ये नहीं पता कि वो तो सांप पाल रहा है, सांपों के बच्चे रखे हुए हैं उसने, जो कि आपको भी डर। आपको याद है अभी कुछ अर्सा पहले एक बलोचिस्तान के अंदर एक कबीला था, जहां पे उनके अंदर घुसने वालों को उन्होंने देखा, उन्होंने खवातीन ने उनको कहा कि भाई आप तो ये तो दहशतगर्द है, इनको आपने पाला हुआ है। उसके बाद उन्होंने वो देखा, उन्होंने निपटा, उसके बाद उन्होंने कबाइल ने उनके साथ जंग की और उनको निकाला। तो इस तरह की आगाही तो हमें ज्यादा करनी चाहिए, और उन एरियाज के अंदर जिनके जबानें सिर्फ और सिर्फ, यकीन करें जनरल साहब, मेरा जो अपनी रिसर्च है, सिर्फ जबान इनकी एक तरह की होने की वजह से ये घुस जाते हैं और वहां पर जाके ये अपनी, और कई साल वहां पे बैठ के ये देखते रहते हैं, और उसके बाद जब इनका मौका मिलता है ये इस तरह की कार्रवाई कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, और हमने ऐसे भी देखे हैं इंस्टेंसेस के जहां पे एक इमाम मस्जिद ने इनको अपने घर में जगह दी और वो वहां पे रहे, और अपने जो टाइम ऑफ चूजिंग है उसके ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारों को एहसास करना पड़ेगा। हमारे लोग ये समझते हैं कि मेरा नुकसान नहीं हो रहा, किसी और का नुकसान हो रहा है, तो नो वरीज, लेकिन हमें ये एहसास नहीं है कि आज किसी और का नुकसान हो रहा है, कल को मेरा नुकसान हो सकता है। तो ये वो सारी चीजें जिसमें मैं समझता हूँ कि होल ऑफ नेशन, तमाम लोग जब तक ये एहसास नहीं करेंगे, सिर्फ आर्म फोर्सेस इन लोगों को नहीं लड़ सकेंगी और मुश्किल हो जाएगा उनका काम। ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस बेचारी जो हैं हमारी, वो तो कोशिश ही कर सकती है ना, वो तो कुर्बानियां भी दे रहे हैं, वो तो शहीद भी हो रहे हैं, वो तो लड़ रहे हैं, वो तो जख्मी भी हो रहे हैं, गाजी भी हैं। अभी आपके वजीर दिफा आज स्टेटमेंट देते हैं कि जी हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ शीशे पलाई दीवार की तरह डटे रहेंगे, और पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की ताकत रखता है, काबिल हुक्मरान दहशतगर्दों को रोक सकते हैं, हम हालत जंग में हैं, पाकिस्तान रोजाना कुर्बानियां दे रहा है। अब ये तो स्टेटमेंट्स हैं ना, हम अमली तौर पर क्या कर रहे हैं? हमारे वजीर दिफा वो कब आर्डर जारी करेंगे कि जाओ जाके ये खत्म करके आओ मामलात, और खत्म कब होंगे जनरल साहब? देखिए, जब हमने एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमने देखा था
दिसंबर 2016 में जब एपीएस के ऊपर अटैक हुआ बिल्कुल आज 16 दोबारा दिसंबर। उसी तरह की एक रिपीट कार्रवाई हुई है वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर। तो उस वक्त उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी जो अमलदारी है, उसके ऊपर जो अमल करना है, वो आज भी फुली नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये जो काम है ये छोड़ दिया जाता है आर्म फोर्सेस के ऊपर कि वो लड़े और इनका कला कमा करें, वेर जब तक पूरा सिस्टम जो है इनके खिलाफ नहीं होगा तो सिर्फ अकेली आर्म फोर्स के लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो हम कर सकते हैं और कर रहे हैं, हमने 15 साल से मतलब 20 साल से इन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक दफा हमने पूरा सफाया कर दिया और अब दोबारा से जो है ये लोग सर उठा रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, हमारे जो दीनी अदारे हैं वो सारे के सारे इस बात का तैयार करें कि इन लोगों को किसी किस्म की सहूलतकारी नहीं देनी और ना ही इन लोगों को किसी तरीके से अप्रिशिएट करना है। बिल्कुल जनरल साहब आपने जबरदस्त बात की। और एक और जबरदस्त दबंग जो हैं हमारे ब्रिगेडियर आसिफ हारून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और वो भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से बात भी करते हैं और बड़ी दलील के साथ वो साबित करेंगे कि ये जो ब्रिगेडियर साहब, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आसिफ हारून साहब आपको, ये जो 24 घंटे हैं ये पाकिस्तान के ऊपर इतने भारी हो गए कि हम लोग इतनी परेशानी में घिरे हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। ब्रिगेडियर